वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 11 रसखान के सवैयों की व्याख्या पढ़ेंगे। रसखान जो कि कृष्ण भक्त कवि थे और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। सवैया क्या है? तो सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें एक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होते हैं। आप देख रहे हैं कि सवैया में 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 22 से यानी कि 22 से लेकर के 26 लेटर्स होते हैं। अगर आपको इन पंक्तियों का संदर्भ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सवैया हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा विरचित है, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित किया गया है। कवि रसखान की अगर हम बात करें तो उनका जो प्रेम है वह सिर्फ कृष्ण के प्रति ही नहीं बल्कि कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति और ब्रजभूमि के प्रति भी उनका प्रेम प्रकट हुआ है। तो ये जो पहला आपका सवैया है इसमें कृष्ण की जो भूमि है यानी कि जो जन्मभूमि है ब्रजभूमि, तो ब्रजभूमि के प्रति उन्होंने अपना अनन्य अनुराग, अपना अनन्य प्रेम प्रकट किया है। तो चलिए पहला सवैया देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो छरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन देख रहे कवर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार भी होगा। शब्दार्थ देख लीजिए। मानुष यानी कि मनुष्य, तो कृष्ण की जो जन्मभूमि है यानी कि ब्रजभूमि के प्रति अपना अनन्य अनुराग, अपना अनन्य प्रेम प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मनुष्य होता हूँ तो बसना चाहूँगा, रहना चाहूँगी कहाँ? ब्रजभूमि में गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करना चाहूँगा। जो पशु हो तो यदि मैं पशु के रूप में ही जन्म लेता हूं तो कहाँ बस मेरो, इसमें मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मैं क्या चाहता हूँ? चरना नित सदा, नंद की धेनु, नंद की गायों के बीच में, मझारन बीच में। पाहन हो तो यदि मैं पत्थर हुआ तो वही गिरि मतलब पर्वत, यहाँ पर बात की गई है गोवर्धन पर्वत की। जो कियो हरि कृष्ण, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र को कहा गया है। धारण किया था। एक बार कृष्ण ने ब्रज के लोगों की सुरक्षा के लिए, इंद्र जो है मूसलाधार वर्षा कर रहे थे तो ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी बाईं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। ठीक है, तो कहते हैं जो खग हो तो यानी कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं तो बसेरो करो, बसेरा बनाऊंगा, आश्रय बनाऊंगा कहाँ? कालिंदी यमुना कूल तट, कदम्ब की डारन यानी कि कदम्ब वृक्ष की डाल पर अपना बसेरा आश्रय बनाऊंगा जो कि यमुना के तट पर है और जिसके नीचे कृष्ण रास रचाया करते थे। तो पूरी व्याख्या को एक साथ देखिए। तो ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए, अपना अनन्य प्रेम प्रकट करते हुए कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनता हूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं, मैं ऐसा ही चाहता हूं। ठीक है, कहते हैं जो पशु हो तो यदि मैं पशु ही बन जाऊं तो कहाँ बस मेरो, इसमें मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही ब्रजभूमि पर विचरण करूं। फिर कहते हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर ब्रज के लोगों को पुरंदर यानी कि इंद्र के प्रकोप से बचाया था। तो कहते हैं जो खग हो तो यानी कि यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो क्या चाहता हूं? उसी कदम्ब के पेड़ पर, उसी कदम्ब वृक्ष की एक शाखा पर अपना बसेरा बनाऊंगा, अपना आश्रय बनाऊंगा जो कालिंदी कूल, जो कि यमुना के तट पर है और जिसके नीचे कृष्ण रास रचाया करते थे। बात करते हैं कुछ विशेष बात की जो भाषा है, मैंने आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि पूरे सवैया हैं जो उनकी भाषा वो ब्रज भाषा है और छंद आप समझ ही रहे हैं कि छंद सवैया है। ठीक है, और कालिंदी कूल कदम्ब की डारन कवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है,
सवैया, आप जानते हैं कि सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और यह ब्रज भाषा का बहुत ही प्रचलित छंद रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। या लकुटियरो कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, रस कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो प्रस्तुत सवैये में कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपना अनन्य प्रेम प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं, या इस लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल, पर राज सुख, तिहु पुर, तिहु मतलब तीनों, पुर मतलब लोक या नगर, तजिडारो मतलब त्याग दूं। तो अनन्य प्रेम प्रकट करते हुए, कृष्ण की वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं कि इस लकुटी और कामरिया पर, यानी कि कृष्ण क्या था, जब वो गाय चराने जाते थे तो हमेशा उनके पास हाथ में लाठी और एक कंबल रहता था। तो कहते हैं कि इसके लिए मैं तीनों लोगों, तिहुपुर यानी कि तीनों लोगों के राज सुख को, यानी कि उनके शासन का जो सुख है उसको भी मैं त्याग सकता हूँ। और यहाँ पर तीनों लोक की जो बात की गई वो क्या है, देवलोक, भूलोक और पाताल लोक। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, आठों सिद्धि, यानी कि 8 सिद्धियां, 9 निधियां, कुबेर की 9 निधियां। इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों के नाम आपको नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंद की गाय चराई बिसारो, बिसारो मतलब भुला सकता हूँ, भूल जाना। तो नंद की गायों को चराने का जो सुख है उसके लिए मैं 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी भुला सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग, रसखान कहते हैं कि कबो, जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज भूमि के बनों, बागों और तालाबों, तड़ाग मतलब तालाबों को, निहारो मतलब निहारा है, देखा है। तो कहते हैं कि जब से मैंने ब्रज के बनों, बागों और तालाबों को देखा है तब से मेरा मन करता है कि मैं बस इन्हें ही देखता रहूं। कोटिक करोड़, कलधौत सोना, धाम यानी कि महल, करील के कुंजन, कुंजन कहा जाता है जो लताओं से बना हुआ घर होता है उसे, ऊपर वारों। तो कहते हैं कि इन करील के कुंजों में रहने का जो सुख है उसके लिए मैं करोड़ों सोने के बने हुए महलों को भी इन कुंजों पर वार करके किसी को भी दान दे सकता हूँ। ठीक है, तो पूरी व्याख्या को देख लीजिए। तो प्रस्तुत सवैये में कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं कि जिस लकुटी और कामरिया, यानी कि जिस लाठी और कंबल को लेकर के कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में मैं तीनों लोगों के सुख, उन तीनों लोगों के शासन का जो सुख है मैं उसको भी त्याग सकता हूँ। यानी कि एक तरफ यदि कृष्ण का जो सामान है, लकुटी और कामरिया, लाठी और कंबल, उसके लिए मैं इन तीनों लोगों के शासन का जो सुख है उसको भी मैं छोड़ सकता हूँ। इतना प्रिय है उन्हें कृष्ण से जुड़ी हुई वो दोनों वस्तुएं। ठीक है, फिर कहते हैं कि 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी वो भुला सकते हैं। किस लिए? कि नंद बाबा की गायों को चराने के बदले का जो सुख है उसके लिए मैं 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी भूल सकता हूँ। कहते हैं जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज भूमि पर स्थित बनों, बागों और तालाबों को देखा हूँ, तब से मन चाहता है कि मैं बस इन्हें ही निहारता रहूं। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले कोटिक यानी कि करोड़ों सोने के बने हुए महलों के सुख को भी इन पर वार कर, यानी कि करील के कुंजों पर वार करके मैं किसी को भी दान दे सकता हूँ। यहाँ कहने का मतलब ये है कि करील के कुंजों में रहने से उन्हें जो सुख प्राप्त होगा उसके ऊपर करोड़ों सोने से बना हुआ जो महल है वह भी बेकार है, उनके लिए वह उतना अच्छा नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, करील के कुंजों पर उसे ऐसे निछावर करके यानी कि वार करके किसी को दान दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कृष्ण की वस्तुओं के प्रति उन्होंने अपना अनन्य अनुराग, अपना अनन्य प्रेम प्रकट किया है। 8 सिद्धियां क्या हैं, उनके नाम देख लीजिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व।
कुबेर की 9 निधियां क्या हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर। ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारी न संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब सौंग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर यानी कि यह जो सवैया है इसमें एक गोपी वो क्या है कि कृष्ण का स्वांग करती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो गोपियां हैं तो कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति उनकी मुग्धता का चित्रण है, जहाँ पर बहुत सारी गोपियां एक साथ बैठी हैं और एक गोपी जो है वो कृष्ण के रूप का स्वांग करती है। स्वांग का मतलब किसी का वेशभूषा धारण करना। ठीक है, तो कृष्ण के रूप का स्वांग करती हुई एक गोपी अपने सखी से कहती है, क्या कहती है? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, यानी कि मोर पखा यानी कि मोर पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण करूंगी, रख लूंगी। गुंज की माला गले पहिरूंगी, यानी कि गुंज की जो माला है उसे भी मैं अपने गले में पहन लूंगी, धारण कर लूंगी। ओढ़ पितंबर यानी कि पीतांबर, पीला वस्त्र, कृष्ण पीला वस्त्र पहनते थे, तो कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीतांबर भी पहन लूंगी। और लकुटी लाठी यानी कि और लाठी लेकर के गोधन गाय ग्वारिनी ग्वाल बालों के साथ फिरूंगी, यानी कि जंगल में विचरण भी कर सकती हूँ। भाव तो वही, भाव तो मतलब अच्छा लगना। ठीक है, भाव तो भाना अच्छा लगना, वही कौन? रस खानी, रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए हे सखी तेरे कहने से मैं सारा स्वांग रच लूंगी। परंतु या मुरली मुरलीधर की, यह मुरली जो है, या माने इस मुरली बंसी मुरलीधर कृष्ण की अधरान धरी, अधरान होठों पर, धरी मतलब रखी हुई है, अधरा ना धरूंगी, इसे मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगी। ठीक है, तो पूरी व्याख्या को एक साथ देखिए। तो प्रस्तुत सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया गया है, जहां पर एक गोपी कृष्ण के रूप का स्वांग करती है। तो गोपी अपने सखी से कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह यानी कि कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी और अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी। फिर कहती है ओढ़ पीतांबर, तो यानी कि कहती कि कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीतांबर पीले वस्त्र भी पहन लूंगी और लकुटी यानी कि अपने हाथों में लाठी लेकर के गायों और ग्वाल बालों के साथ जंगल में विचरण भी कर लूंगी। फिर कहती है भाव तो वो ही मेरो रस खानी, कहती वह जो रसमय कृष्ण हैं वह मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो इसलिए हे सखी तेरे कहने से मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूंगी। परंतु इस मुरली को या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, परंतु इस मुरली को कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्या कहती है कि परंतु यह जो मुरली है मैं कृष्ण के होठों पर रखी इस मुरली को अपने होठों पर कदापि नहीं धारण करूंगी, क्योंकि इस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। अब यहाँ पर जो मुरली के प्रति है वह गोपियों को जब मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना है। ईर्ष्या की भावना क्यों है? क्योंकि जो मुरली है कृष्ण हमेशा मुरली को अपने होठों से लगाए रहते हैं, हमेशा उसे बजाते रहते हैं या फिर अपने कमर में बांधे रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि मुरली जो है वो हमेशा कृष्ण के निकट रहती है और उसे कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है क्योंकि वो उनके होठों से लगी रहती है। तो यहाँ गोपियां भी कृष्ण का प्रेम पाना चाहती हैं, तो यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि जो मुरली है वो हमेशा कृष्ण के साथ रहती है, इसलिए कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए वो मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना रखती हैं। तो कहती है कि यह जो कृष्ण के होठों पर रखी है जो मुरली है, ये जो बंसी है, इसे मैं अपने होठों पर कदापि धारण नहीं करूंगी, क्योंकि इस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। काननी दे अंगुरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजई हैं, मोहनी तानन सो रस खानी अटाछड़ी गोधन गई है तो गई हैं,
तेरी कह सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझई है, माई रे वा मुख की मुस्कानी समारी न जई है न जई है न जई है। अब इस सवैये में कृष्ण की मुरली की मधुर धुन से मोहित एक गोपी की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसी गोपी है जब वह कृष्ण के मुरली की मधुर धुन सुन लेती है तब उसका मन उसके वश में नहीं रहता है। तो उस गोपी की क्या व्यवस्था है, इसका वर्णन आपको इन पंक्तियों में मिलेगा। तो वो गोपी कहती है, काननी दे अंगुरी रहबो, यानी कि काननी मतलब कानों में, दे मतलब देकर, अंगुरी मतलब उंगली फिंगर, रहबो मतलब रहूंगी। कब, जब ही मुरली धुनि मंद बजे, यानी कि जब कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी। क्यों? ताकि मैं उस धुन को न सुन सकूं और मेरा जो मन है वह मेरे वश में ही रहे, उस मुरली के वश में ना हो जाए। कहती है कि जब मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी और उस मुरली की मधुर ध्वनि नहीं सुनूंगी तब रस खानी, यानी वो जो रसमय कृष्ण है, आनंद सागर जो कृष्ण है, वह अपनी मोहनी तानन, मोहनी यानी कि मोहक जो तान है, मोहने वाली जो तान है, जो धुन है, उसे अटा ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर बजाते हैं तो बजाते रहें। गोधन गए हैं तो गए हैं, गोधन गीत गाते हैं तो गाते रहें, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोधन गीत, गोधन क्या है? एक लोक गीत है जो कि ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। कहती है लेकिन यदि किसी भी प्रकार से उस कृष्ण की मुरली की मधुर धुन मेरे कानों में चली गई तब क्या होगा? तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, तेरी मतलब पुकार कर, मैं कह देती हूँ, सिगरे सारे ब्रज लोगों, हे ब्रज के समस्त लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह देती हूँ, काली कल कोई कितनों समझिए, फिर कल कोई मुझे कितना भी समझाए मेरा मन मेरे वश में नहीं होगा। कहती मायरे व मुख की मुस्कानी, हाय रे माँ, कृष्ण के मुख की जो मोहनी मुस्कान है वह इतनी सम्मोहक है कि उसे देख करके मेरा मन जो है वह मेरे वश में नहीं होता है, मैं अपने मन को संभाल नहीं पाऊंगी, संभाल नहीं पाऊंगी। संभारी न जाइए न जाइए न जाइए, संभाला नहीं जाएगा, मुझसे नहीं संभाला जाएगा, नहीं संभाला जाएगा, ठीक है। अब पूरी व्याख्या को एक साथ देखें। तो प्रस्तुत सवैये में कृष्ण की मुरली धुन से, यानी कि मधुर मुरली धुन से मोहित एक गोपी की व्यवस्था का वर्णन है। तो गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली धुन बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी ताकि मैं उस कृष्ण की मुरली की मधुर धुन को सुन न सकूं और जो वंशी का मोहक स्वर है वह मुझ पर अपना जादू न चला सके। तब यानी कि जब कृष्ण की मधुर जो मुरली धुन है जिसे मैंने नहीं सुना है, तब वह आनंद सागर कृष्ण चाहे तो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर अपनी मोहनी तान बजाए तो बजाते रहें, गोधन गीत गाएं तो गाते रहें, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यदि किसी भी प्रकार से उस कृष्ण के मुरली की मधुर धुन मेरे कानों में चली गई तब ब्रज के समस्त लोगों, सिगरे ब्रज लोगनी, यानी कि ब्रज के समस्त लोगों में पुकार पुकार कर कह देती हूँ कि तब फिर चाहे कोई मुझे कितना ही समझाए बुझाए, लेकिन तब मेरा मन मेरे वश में नहीं होगा। कहती है कि मायरे वा मुख की मुस्कानी समारी न जई है न जई है न जई है। कह रही हाय रे माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान इतनी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता है, यानी कि उस कृष्ण की मोहिनी मुस्कान का जादू मुझ पर अवश्य चल जाएगा, तब मैं अपने मन को संभाल नहीं पाऊंगी। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।